अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ी गड़बड़। अब सही है। Shut up. I have work. याद है उस दिन हमारा उससे कितना झगड़ा हुआ, फिर भी उसने आज सब कुछ भुलाकर हमें यहाँ बुला लिया है। पागल है क्या? वो सिर्फ हमें अपना रुतबा दिखाना चाहता है। वो देख। हाँ भाई साहब। सच में? वेलकम। कांग्रेट्स। थैंक यू जी। ले जाओ सर। शंकर राव जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आप जानते हैं, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए या भीख मांगे मुझे ये पोजीशन मिल गई। बस आपको बताना चाहता था। थॉट यू शुड नो। सर बेइज्जती तो आप कर चुके हैं, आज फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है दरअसल। मिस्टर राव, अरे राजेश्वर जी, अरेंजमेंट तो बड़ा शानदार किया है आपने। थैंक यू सो मच सर, पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। तो फिर? इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ? यस, डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने शंकर राव जी। शी मस्ट बी देयर शी इज। गुलाब और गेंदे का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? मैं गलत नहीं हूँ तो ये वारंगल वाली लड़की है ना? इसे कौन नहीं पहचानता, ये वही है। लगता है ये लोग इसके बारे में नहीं जानते। तुम भी ना चैतन्य। इस रिश्ते को उसके घर वालों ने खुशी खुशी मान लिया। मैंने मान लिया, यही बात है। मैंने मंजूरी दे दी, बात बन गई। मेरी इच्छा से ही तो ये मेरी बहू बन पाएगी। शायद आपको गलतफहमी हुई है। हमारा तो सिर्फ झगड़ा हुआ था, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया। पर यहाँ बात अलग है भाई साहब। मेरी बात मानिए, उसके घर वालों से बात करके उनकी मंजूरी ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को उसके परिवार वाले हमेशा जूते की नोक पे रखते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हमसे मिलवाने से पहले उनकी मंजूरी ले लीजिए, उसके बाद ही हम सबसे मिलवाइए, नहीं तो बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। एक बार मैंने फैसला कर दिया तो मुझे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं है शंकर राव। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी मंजूरी दे दी, मतलब ये शादी जरूर होगी एंड दैट्स प्रीटी फाइनल। प्रीटी मच फाइनल हो या ना हो, ये बाद में देखा जाएगा। देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसी वक्त उनकी सगाई करवा दूंगा, फिर देखते हैं कौन रोकता है। एंगेजमेंट के लिए उसके फिंगर में रिंग डालनी होगी, जिसके लिए वो कभी हाँ नहीं कहेगी। लगता है आप उसे जानते नहीं, कोशिश कर लीजिए। Excuse me, friends. Yeah, everybody, attention please on the stage. Thank you so much. आप सभी का मेरे इस खुशी के मौके पर आने के लिए शुक्रिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक्चुअली ये छोटी सी बात नहीं, काफी बड़ी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चैतन्य, माय बॉय, कम ऑन अप, कम ऑन। अरे जाओ ना सर। चैतन्य को तो आप सभी जानते हैं, वो मेरी कंपनी का एक होनहार और मेहनती एमडी है। Now you know what this little boy has done? इसे प्यार हो गया है और इसने अपनी लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर ली है। Yes, there she is. वो है मिस अनु, BFA। अरे देख क्या रही हो? ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे यहाँ आओ बेटा। हैं। जाओ जाओ। कम। तो आप सबके आशीर्वाद से ये दोनों अपनी जिंदगी साथ निभाना चाहते हैं। और मेरे वेल विशर मिस्टर प्रभाकर के आशीर्वाद से आज आप सबके सामने इन दोनों की एंगेजमेंट होगी। ये क्या कह रहे हैं? थैंक यू, जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स। पापा ये सडनली क्या कर रहे हो? को अभी डेट तो अनाउंस करने दो। दैट्स नॉट ऑल, मैं आपके सामने मैरिज डेट भी अनाउंस कर रहा हूं। इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट मंथ 25th। पापा अनु के घर वालों को बताए बिना सगाई कैसे कर सकते हैं? अरे सगाई के बाद बता देंगे ना, शांत हो जाओ अभी। अरे पापा, प्लीज। माला लेकर आओ, कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं? हाँ। कम से कम अच्छा मुहूर्त तो देख लेते। मुहूर्त देखकर ही तो मैंने ये फंक्शन रखा हुआ है। पंडित ने भी कहा था कि अच्छे कामों के लिए परफेक्ट डे है। अब लाओ अपनी अंगूठी दो, तुम्हारे बेटे की सगाई हो रही। हेलो, कैसे हैं? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए प्लीज। अरे बेटा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब कुछ बदल नहीं सकता। उस शंकर राव की तरफ जरा गौर से देखो, अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहा है कमीना। कह रहा था कि मैं ये सगाई नहीं कर पाऊंगा। शंकर राव जी। पापा उस आदमी की वजह से आप मेरी शादी मेरी बड़ी बहन से पहले कैसे कर डोंट वरी चैतन्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब क्या कैसे करना है। प्रभाकर जी आइए प्लीज तशरीफ लाइए। चैतन्य, ये आखिर हो क्या रहा है? अनु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अनु वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही है। फिलहाल हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। अनु सगाई कर लेते हैं, मैं बाद में सब संभाल लूंगा। ओके? I can't accept all this.
अनु प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा. ओके, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल ऑल दिस. But चैतन्य- डोंट वरी, आई एम विद यू. क्या खुसर पुसर चल रही है? सब लोग वेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है. कम ऑन, लेट्स गो. ये तुम लो चैतन्य, ये तुम लो बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सर. अनु को भेज वरना. तो धमकी देने वाला होता कौन है और तुझे अंदर किसने आने दिया? अपनी आवाज नीचे कर और मुझसे बिना पूछे इसकी सगाई कैसे करवा दी? जानते नहीं हो मुझे, अब तुम सब मरोगे. रुक जाओ क्या चैतन्य। बकवास कर रहा है तू? अनु, कौन है ये ये? मेरे मामा. इससे प्यार किया पर इसके खानदान का पता नहीं किया. नहीं किया तो अब तू और तेरा पूरा खानदान कुत्ते की मौत मरेंगे. इसने बिना पता लगाए प्यार किया और मैंने इनकी शादी तय कर दी. क्या कर लेगा तू? काट कर जमीन में गाड़ दूंगा. ये शैलजा रेड्डी की बेटी है. उनकी इजाजत के बिना तो इन दोनों की शादी करवाने चला था. हाँ? अब तुझे कोई नहीं बचा सकता. तुम सब मरोगे. तुम्हारी वो हालत होगी कि मौत के फरिश्ते भी थरा जाएंगे. मेरी दहलीज पर कदम रख के तो मुझे धमकी देता, तेरी जबान खींच लूंगा. तुझे कोई अंदाजा नहीं, सबके सब मरेंगे. How dare आंटी, you, you- प्लीज रुक जाइए. इनके सामने कुछ मत कीजिए. चैतन्य, अनु, चलिए मामा जी. अनु, अनु. जरा 1 मिनट रुक जाइए. तुम्हारे पापा ने गलती कर दी चैतन्य. मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो सकती. अगर मेरी मम्मी को पता लगा तो आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे. मुझे जाना होगा. अनु, अनु, मेरे फंक्शन में आकर मेरी बेइज्जती की. मैं इस कमीने को है वाजपेयी जी सर, फोन लगा. कमिश्नर को फोन लगा और मुझसे बात करवा. हेलो अभी हेलो उससे अरेस्ट. हेलो. कमिश्नर आपके दोस्त होंगे पर सीएम उनकी जेब में है. आखिर ये शैलजा रेड्डी है कौन? बेटा, उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी माँ कौन है, वरना वो ऐसे नहीं चली जाती. तो फिर बताओ ना कौन है वो, उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना है. तो सुनो, अगर कोई भी उस औरत से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है. उनका नाम है शैलजा रेड्डी. तो बात यह है कि कोई उसके गुरूर को तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है. आपका ईगो तो आपने बनाया है, पर उसका ईगो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, खानदानी बीमारी है. यस, यहाँ तक कि उनके पूरे गांव में उनकी इजाजत के बिना कोई शादी भी नहीं कर सकता. जरा सोचिए, आपने तो उनकी बेटी की ही शादी उनकी इजाजत के बिना तय कर दी है. अब तो भगवान ही मालिक है. हाँ, एक और बात, इस फंक्शन में आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो सके, पर ईगो सेटिस्फाई हुआ मेरा. थैंक यू. 25 तारीख याद रखिएगा. वाजपेयी फोन ला. जी सर. क्विक, अभी दिखाता हूँ. पापा बस कीजिए, बहुत हुआ. क्या है? बहुत किया आपने. अब इस बात को और मत बिगाड़िए. शांति अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कर पाई क्योंकि आपने उसके परिवार वालों का अपमान किया. लेकिन अब मुझसे मेरी अन्नू को मत छीनिए प्लीज. फोन नहीं उठा रही है.
बहन, चैतन्य साहब सवेरे से 10 बार कॉल कर चुके हैं, बात करो ने। बस बात करो। हेलो, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ मतलब? तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा, तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? गलती से ही सही, लेकिन अब हमारी सगाई हो चुकी है, रिश्ता स्ट्रांग हो गया है। बकवास बंद करो। अनु, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कुछ ही देर में तुम्हारे गांव वारंगल पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ को किसी भी तरह कन्विंस कर लूंगा। तुम यहाँ आ रहे हो? मेरी मम्मी को जानते हो ना? अनु, मैं तुम्हारी मम्मी को सब अच्छी तरह से समझा दूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, चाहो तो रिक्वेस्ट कर लूंगा, किसी भी तरह उनके गुस्से को ठंडा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मेरे दिल की बात सुनने के बाद वो मुझे मना कर पाएंगी। अगर कुल्हाड़ी पर ही सर मारना चाहते हो तो आ जाओ। ओके। एओ लगे चे जंग लड़ने जा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? देख लेना, उन्हें मैं इतना पसंद आऊंगा कि खुशी खुशी शादी करवा देंगी। अपनी आवाज जरा नीचे रखो, उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा क्या? मतलब तुमने सगाई का भांडा फोड़ दिया? बताया होता तो तुम लोग जिंदा नहीं होते, वो कभी माफ नहीं करती। तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? रुक जाओ अनु, मेरी बात तो सुन। मम्मी को आज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपने उन्हें बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, आपको मेरी कसम है। मामा जी, वादा कीजिए मुझसे। ऐसा फिर मत करना अनु, तुम जो कहोगी वही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर वो सच नहीं जानती तो उन्हें हम बता देंगे, उसके बाद वो करेंगे भी क्या? फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी। 5 स्टार में शेफ था मैं, अब कड़छी लेकर खाना बनाता हूँ। नाइस टू मीट यू सर। तन्ने शैलजा अम्मा को पहचानते नहीं हो? पूछे क्या? अगर अट्ठे होती तो मरी गए हो। क्या हुआ? अम्मा, तो इसमें डरना क्या है? कह दो हम तुम्हारे दोस्त हैं। चुप करो, इससे पहले कि मम्मी तुम्हें यहाँ देख ले। जाओ यहाँ अरे से। क्यों जाए? दिल वाले आए हैं, दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। मानिक राज जी कहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। बेटी, लड़का मी के लिए नहीं, यू के लिए ढूंढा है। जानती हूँ, अब इन सब की आदत हो गई है। लड़का क्या करता है? मैं बताता हूँ बेटा, लड़का बहुत रिच है और इसी घर में हाइड है। मानिक राज, जोक था मैडम, उनको लफा रहा था पर वो लाफती नहीं है। क्या बंडल जोक मारता है? लड़का एक डॉक्टर है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसे लड़की देखने के लिए बुला लिया है। पर इसकी जोड़ी उसके साथ जमनी चाहिए ना, जैसे मेरी तुम्हारी। वो सब शादी के बाद भी हो सकता है। तुम बीच में मत पड़ो वेनू, चुप रहो। मैं कहाँ बीच में पड़ रहा हूँ? पापा सही कह रहे हैं, उससे शादी मुझे करनी है, इसलिए मुझे पसंद आना चाहिए। अंडरस्टैंड मैडम, वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपकी सेवा करता रहे, ऐसा रिलेशन जैसा इस घर में। आपके पापा जैसा बिना सैलरी लेने वाला पति आजकल बहुत कम मिलता है ना, पर हम सर्च करेंगे। नॉट टू मानिक राज, बिग मैडम, मैं तो स्मॉल मैडम के मूनलाइट चेहरे पर केवड़े का फूल खिला रहा था। I mean, उसको लफाने की कोशिश कर रहा था पर वो लाफती थी।